तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, ट्रेडिशनल पारंपरिक आधारित स्पोर्ट्स सिस्टम पढ़ा, मॉडर्न आधुनिक आधारित स्पोर्ट्स सिस्टम पढ़ा, आईसीटी बेस्ड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित स्पोर्ट्स सिस्टम पढ़ा। हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आने वाले पेपर नंबर 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने यूनिट नंबर 1 शुरू किया है। अगर हम देखें यूनिट नंबर 1 में भी हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिया है, फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, मेथड ऑफ टीचिंग कर दिया है। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कर दिया है। आई बटन में आपको वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पूरा का पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी से लेके गैगने की थ्योरी से लेके सारा का सारा कवर किया। आपको इसकी भी आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो 3rd चैप्टर है इसको भी कंप्लीट किया। टीचर से लेके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर देखे कि कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी इफेक्टिंग टीचिंग को, तो आपको इसकी भी वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले कल के लेक्चर में अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने देखा मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑफलाइन, ऑनलाइन। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, स्वयं प्रभा एंड मोक्स। हमने ये तीनों के तीनों देखे, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि शिक्षण सहायता प्रणाली, कि शिक्षण में कौन कौन सी जो सपोर्ट सिस्टम है वो लगते हैं, यूज होते हैं। तो उनको इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो हमें पढ़ना है। कौन कौन से? ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक आधारित, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, आईसीटी बेस यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हमारे को इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने क्या, शिक्षण सहायता प्रणाली को पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे के सारे जो भी मेथड है ये क्या करते हैं, टीचर को क्या करते हैं, टीचिंग को क्या करते हैं, ये इफेक्टिव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, पारंपरिक शिक्षण समर्थन प्रणाली। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पारंपरिक शिक्षण विधियां ज्ञान प्रदान करने के लिए पारंपरिक उपकरणों और रणनीतियों पर निर्भर करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है वो? कन्वेंशनल टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज। कैसी होंगी टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज? कन्वेंशनल, ठीक है, पारंपरिक होंगी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए आपको पता ही है जो ट्रेडिशनल मेथड था वो कैसा था, टीचर सेंटर, यानी जो डोमिनेटिंग रोल था उसमें किसका रोल था डोमिनेटिंग, स्टूडेंट का या टीचर का? टीचर का था। ठीक है, और टीचर किसके ऊपर फोकस करता था? कंटेंट पे फोकस करता था। ठीक है, कंटेंट पे फोकस करता था वो। उसके अलावा वो इंडिविजुअल डिफरेंस को इतना कैटर नहीं कर पाता था, टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, पारंपरिक शिक्षण समर्थन प्रणाली में टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, उसमें कंटेंट पे फोकस किया जाता है और टेक्नोलॉजी का ना के बराबर यूज किया जाता है। उसमें किसका यूज किया जाता है? ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है, चौक का यूज किया जाता है। उसके अलावा उसमें किसके ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, किसके ऊपर जोर दिया जाता है? रोट लर्निंग पे। ठीक है, बच्चे को जो टीचर ने पढ़ाया, टीचर याद करने को घर को देता है, वो बच्चा जैसा टीचर ने पढ़ाया है वैसे ही याद करके लेके आता है, यानी रोट लर्निंग के ऊपर क्या दिया जाता है, इस पे जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है। और इसमें इंटरेक्शन कैसी होती है? फेस टू फेस। क्लासरूम बना है, उसमें रोज स्टूडेंट आएंगे, टीचर भी आएंगे और वहां पर बैठ के वो अपनी शिक्षण प्रणाली को करेंगे। ठीक है, यानी इसमें कैसा है? फेस टू फेस इंटरेक्शन है। अब देखिए उदाहरण क्या क्या है इसमें। अगर हम देखें तो क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंड चौक चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, एक टूल है। कौन? ब्लैक बोर्ड एंड चौक। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंड चौक के अलावा टेक्स्ट बुक, जिस टेक्स्ट बुक को हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो उससे क्या किया जाता है, कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। उसके अलावा आता है प्रिंटेड मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का तो बहुत कम यूज किया जा रहा है, यानी एक टेक्स्ट बुक होगी एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा अगर मान लीजिए उस सब्जेक्ट का हमारे को कोई और चीज देखना है, उसको उसके बारे में लेबोरेट जानना है, तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाके और टेक्स्ट बुक लेंगे। यानी इसमें क्या लिया जाएगा, नोट्स लिया जाएगा, डायग्राम का यूज किया जाएगा, हैंडआउट्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, टीचर्स के द्वारा, ताकि बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दे सके। उसके अलावा इसमें क्या होता है, कैसा मेथड यूज किया जाता है, लेक्चर मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा निष्क्रिय श्रोताओं को सामग्री का मौखिक प्रस्तुति दी जाती है। तो इसमें स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब आता है इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखिए इसमें क्या क्या होगी हमारे पास। इसमें जो था इंटरेक्शन होता था किसके बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में क्या होता था, इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी। उसके अलावा ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता था। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हैं, तो इजी टू इम्प्लीमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें कोई बाहर की टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, इतना खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, फोकस ऑन फाउंडेशनल नॉलेज एंड डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन होता था। ठीक है, बच्चों में डिसिप्लिन आ जाता था और फोकस ऑन फाउंडेशनल नॉलेज। अब लिमिटेशन देखिए, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अब मान लीजिए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को तो क्रिएटर नहीं हुआ इसमें, और कोई स्टूडेंट क्लास में लेट हो गया या थोड़ा सा लेट हो गया, तो जो लेक्चर अंदर दिया जा चुका है उसको कैसे वो फिर से सुनेगा। ठीक है, वहां पर उसका छूट गया,
ये हो गया, हमारे को पता चल गया। लिमिटेड एंगेजमेंट एंड इंटरएक्टिविटी, हर स्टूडेंट इसमें एंगेज नहीं हो पाता था, काफी तौर पे हो जाते थे, लेकिन हर स्टूडेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके अलावा इफेक्टिव फॉर डाइवर्स लर्नर नीड्स, इनइफेक्टिव है, क्या है ये, इनइफेक्टिव है, वही आ गया ना कि इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। अब आता है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। मेथड नहीं था, सॉरी, वो सपोर्ट सिस्टम था। मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कि टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए मॉडर्न तरीके से कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं वो हमें पढ़ने हैं। मॉडर्न टीचिंग मेथड एम्फेसिस एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक्टिव लर्निंग होती है, इसमें जो स्टूडेंट है ना वो एक्टिव रोल अदा करता है। क्रिएटिविटी, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होती है, एनहांस होती है, वो सहयोग से सीखता है, अपने पीयर ग्रुप के सहयोग से वो ज्यादा सीखता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, लर्नर सेंटर, जो मॉडर्न हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो कैसी होती है, लर्नर सेंटर होती है, एक्टिविटी फोकस होता है, वो रोट लर्निंग नहीं होती, वो कंटेंट फोकस नहीं होता, वो क्या होता है, एक्टिविटी फोकस होता है। उसके अलावा वो क्या इंक्रीज करती है, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा खुद सोचे। ठीक है, ऐसे ऐसे टीचर के द्वारा यूज किए जाते हैं एग्जाम्पल, ताकि बच्चा सोचने में मजबूर हो, उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी वो भी एनहांस हो। उसके अलावा इसमें बहुत सारे टूल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, लर्नर सेंटर है, लर्नर की डिमांड के अकॉर्डिंग है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के इस जो मॉडर्न टेक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है इसका यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीमीडिया टूल यूज होंगे, और इसमें बच्चे कैसे सीखेंगे, एक दूसरे से सहयोग करके सीखेंगे। ठीक है, उदाहरण क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब देखिए, प्रोजेक्ट दिया गया है तो प्रोजेक्ट एक टीम में होता है, तो हर टीम के मेंबर की पार्टिसिपेशन होगी कि हर टीम मेंबर अपने आप में काम को डिवाइड करेगा और अपने काम को उसके अकॉर्डिंग करेगा। उसके अलावा फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब कि ये चार दीवारी से हटके बाहर एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट करेगा, किसको, विद्यार्थी को या लर्नर को। ठीक है, ये लिख रखा है इसमें। अब उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। अब देखिए, ग्रुप डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, एक टॉपिक दे दिया है उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन होगी, तो बच्चे में क्या इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आइडिया आएंगे, उसको अपना ओपिनियन बनेगा उसका। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स। अब देखिए, इसमें चार्ट का यूज किया जाएगा, वीडियोज का यूज किया जाएगा, एनिमेशन का यूज किया जाएगा, किस चीज के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो क्रिएटिविटी हो उनमें, क्रिटिकल थिंकिंग का उनमें क्या हो, एनहांसमेंट हो। अब उसके देखिए एडवांटेज देख लेते हैं इसके। अब सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपने देख लिया कि लर्नर क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगी इसमें। ठीक है, रिटेंशन पावर उसकी ज्यादा बढ़ेगी, वो बोरियत महसूस नहीं करेगा जब वो खुद इन्वॉल्व होगा सीखने में। इंडिविजुअल डिफरेंस को इसमें क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, व्यक्तिगत जो हमारे पास व्यक्तिगत सीखने को क्या दी जाएगी, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, किसमें, लर्नर में। ठीक है, इसके साथ ही टीचर का भी इसमें क्या होगा, थोड़ा विकास होगा, वो भी नए नए तरीके ढूंढेगा कि कैसे वो बच्चों की हर जरूरत को क्रेटर कर सके। लिमिटेशन देखिए अगर हम, तो इसमें क्या चाहिए, जो फैसिलिटेटर है ना वो कैसा चाहिए, ट्रेंड चाहिए। यानी मान लीजिए टीचर को खुद ही नहीं पता कि कैसे इस टूल को यूज करेंगे, तो वो कैसे यूज करेगा, तो यानी कि उसको खुद पता होना चाहिए कि कैसे इस टूल को यूज किया जाए, तभी तो यूज कर सकेगा वो रिसोर्सेज का भी। ठीक है, उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है, मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक की इंडिविजुअल डिफरेंस को देख के अगर हम उसे पढ़ाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी को देख के पढ़ाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा ये ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में। उसके अलावा लार्ज क्लास के लिए ये स्टेबल नहीं होता कभी कभी, क्योंकि लार्ज क्लास है, सिलेबस भी खत्म करना है, तो कैसे इस मेथड को यूज किया जाएगा, कैसे इन टूल्स को यूज किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी आधारित टीचिंग शिक्षण सहायता प्रणाली। तो देखिए आईसीटी का हमारे पास एक चैप्टर भी है पूरा का पूरा। आईसीटी का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है हमारे पास डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट पे। इसके ऊपर ये बेस्ड होती है हमारे पास टू एनहांस लर्निंग और टीचिंग, किसके द्वारा यूज करेंगे हम इसमें, डिजिटल टूल्स का, इंटरनेट का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसकी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, ठीक है, कैसी होती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, यानी कि किसके द्वारा चलाई जाती है, टेक्नोलॉजी के द्वारा। स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाता है, पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड का यूज था, अब कैसा है, स्मार्ट बोर्ड का। और स्मार्ट बोर्ड के साथ भी एंगेज किया जाएगा स्टूडेंट को, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें भी स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़े हाई लेवल पे किया जाएगा स्मार्ट बोर्ड का यूज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान लीजिए स्टूडेंट लेट हो गया है तो वो ऑनलाइन भी देख सकता है, एक्सेसिबिलिटी, घर बैठ के भी देख सकता है, कोई बीमार है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल क्लासरूम हो गया हमारे पास, उसके अलावा जूम मीटिंग हो गई, ठीक है, एमएस टीम्स हो गई हमारे पास, ई लर्निंग इनिशिएटिव हो गया हमारे पास, जैसे गवर्नमेंट ने स्वयं चला रखा है, वहां से हम खुद अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं एक छोटी सी नॉमिनल फीस देके। उसके अलावा गेमिफिकेशन, अब देखिए क्विज आ चुकी है,
क्विज में भी गेमिफिकेशन यानी क्विज भी ऐसी इंटरेक्टिव बना दी गई है ताकि बच्चे क्वेश्चन पढ़े तो उन्हें बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, एजुकेशनल गेम्स आ गई है बहुत सारी जिससे वो एंगेज हो सके। रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिवर की गेम आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता है मोक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाए गए हैं जिसमें वो ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं कि ताकि बच्चे कर सकें कोर्सेज को भी घर बैठे भी। ठीक है, ग्लोबली। अब देखिए, अब इसमें देखिए स्वयं प्रभा भी ऐसा है कि डीटीएच चैनल्स हैं हमारे घर में टीवी पे, हमें सिर्फ एक बार सेट टॉप बॉक्स लगाना है और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट पूरा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेक्टिव टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड यूज किया जाता है, डिजिटल व्हाइट बोर्ड यूज किया जाता है क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी फॉर एडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसके। अब देखिए एडवांटेजेस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लर्निंग कर सकते हैं स्टूडेंट कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी। उसके बाद फैसिलिटेट क्या, मल्टीमीडिया को रिच एंड इंटरेक्टिव कंटेंट बनाता है। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है मल्टीमीडिया को। ठीक है, जिससे कंटेंट क्या हो जाता है, हमारा रिच हो जाता है। जो उसमें कॉन्सेप्ट होता है वो रिच हो जाता है थ्रू डायग्राम, थ्रू वीडियोज, एनिमेशन, इंटरेक्टिव बन जाता है और ज्यादा। उसके अलावा कैटर करता है क्या, ये इंडिविजुअल नीड्स उसकी हर जरूरत को ये क्या करता है, क्रिएटर करता है। और प्रमोट क्या करता है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सीखिए, अब किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए लिमिटेशन भी इसकी कुछ होगी। लिमिटेशन क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो उस दिन नहीं चलेगा। डिजिटल लिटरेसी होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे को डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो हमारे साथ जो साइबर फ्रॉड है वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा पैसे चाहिए, क्योंकि कैसे, जो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं। इंटरनेट के लिए, रिचार्ज के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन जो है वो क्या भूल जाएगा, टच भूल जाएगा, वो पेन पेंसिल से लिखना भूल जाएगा। ठीक है, तो ये भी है इसमें, क्योंकि जो हम देखते हैं वो, जो हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं, क्योंकि देखिए वास्ट टेक्नोलॉजी में जो चीजें हैं वो वास्ट है, जो मटेरियल है वो वास्ट है। हमने थोड़ी देर इधर देखा, थोड़ी देर उधर देखा, हमारे माइंड में वो चीजें टिक नहीं पाती। तो यानी कि हम क्या हमें लैक हो जाएगा, पोटेंशियल लैक ऑफ ह्यूमन टच इन टीचिंग, ये गुम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा स्क्रीन के हम एडिक्टिव बन जाएंगे। ज्यादा टाइम तक स्क्रीन देखेंगे तो आइज की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जो मेंटल डिप्रेशन है वो भी ज्यादा हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे पास आईसीटी से हो सकती है। एडवांटेजेस भी हैं और फायदे भी हैं। अब देखिए सबको कंपेयर कर दिया गया है, तीनों मेथड को, ट्रेडिशनल, आधुनिक एंड आईसीटी बेस्ड। तो अप्रोच देखें हम इसमें, तो ट्रेडिशनल में टीचर सेंटर्ड होता है, मॉडर्न में लर्नर सेंटर, और इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन। टूल्स देखें, चॉक बोर्ड होता है हमारे पास और टेक्स्ट बुक होता है। इसमें चॉक बोर्ड भी होता है, इसमें स्मार्ट बोर्ड भी होता है, इसमें प्रोजेक्ट भी होता है, डिस्कशन भी होता है इसमें। और आईसीटी में देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास, स्मार्ट बोर्ड होता है, गूगल क्लासेस के थ्रू, जूम क्लासेस के थ्रू इसमें क्लासेस लग जाती है। इंटरेक्टिविटी देखें स्टूडेंट की तो लो होती है इसमें मॉडरेट टू हाई होती है, और इसमें हाईली इंटरेक्टिव होता है कौन, स्टूडेंट। एक्सेसिबिलिटी देखें क्लासरूम तक ही लिमिटेड है, ये मोस्टली फिजिकल है। ठीक है, मोस्टली फिजिकल है, कहीं कहीं यूज कर लेते हैं ऑनलाइन का, लेकिन ये मोस्टली क्या है, फिजिकल है। और इसमें कैसा होता है, ग्लोबली एंड रिमोट एक्सेस होता है, हम घर बैठे भी देख सकते हैं। कॉस्ट देखें तो इसकी कम होती है ट्रेडिशनल की, इसकी मॉडरेट होती है। और आईसीटी बेस की हाईली इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे को कंप्यूटर लेना है, इंटरनेट लेना है, रिचार्ज कराना है हर महीने, तो पैसे लगते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 मेथड। तो आज के लेक्चर में हमने अपना 5th चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, ट्रेडिशनल पारंपरिक आधारित स्पोर्ट्स सिस्टम पढ़ा, मॉडर्न आधुनिक आधारित स्पोर्ट्स सिस्टम पढ़ा, आईसीटी बेस्ड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित स्पोर्ट्स सिस्टम पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।